आज सुनते हैं कहानी का भाग 3। मैंने अपनी धर्मपत्नी को कॉल लगाते हुए अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8 बज चुके थे। मुझे आने में लेट हो जाएगी, लगभग 11 बज जाएंगे। उसके कॉल उठाते ही मैंने कहा, इतनी लेट क्यों होगी? अस्पताल का काम हो गया ना, तो फिर इतनी लेट क्यों? किसी तरह समझाते हुए अपनी धर्मपत्नी को मैंने मनाया। कुछ भी हो, लेकिन पत्नी को समझाना और किसी बात के लिए मनाना सचमुच में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अस्पताल से निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे मोबाइल में मेरे दोस्त विजय का एक मैसेज आया। मैसेज में एक पता लिखा हुआ था और साथ में समय भी लिखा हुआ था। अस्पताल आने के दौरान ही मैंने उनको बताया था कि थोड़ा सर्च करके मुझे बताइए। मुझे उस पते पर 10 बजे से पहले पहुंच जाना था। चूंकि अब भी 1.5 घंटे का समय बचा हुआ था, मैं पैदल ही सड़क के किनारे चलने लगा। चूंकि वो पता उस अस्पताल से करीबन 1 किलोमीटर की कम ही दूरी पर था। दिमाग में सैकड़ों सवाल तो अब भी मेरे घूम रहे थे कि अचानक से मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो रवि ही था। उसे देखकर तो अब मेरा दिमाग घूम रहा था। वही शर्ट, वही पैंट और साथ में वही वो अपना बैग लिए हुए, एकदम हूबहू बीती रात जिस शख्स को मैंने उस ऑटो वाले के साथ रात 9 बजे अपने घर से रेलवे स्टेशन की ओर भेजा था। वो मुझसे कुछ ही दूरी पे था। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा ताकि उसको कोई शक ना हो पाए। अब तो मेरे दिमाग ने हलचल मचा के रख दी इस अजनबी शख्स की वजह से। दिमाग में सैकड़ों प्रश्न चल रहे थे कि अचानक से एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। मुझे स्ट्रीट डॉग से बहुत डर लगता था। वो कुत्ता उस अजनबी रवि के ऊपर भौंक रहा था। उस अजनबी रवि ने उस कुत्ते को गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आंखों से उस कुत्ते की आंखों में आंखें मिलाकर उसे सम्मोहन करके अपने वश में कर रहा हो जैसे। थोड़ी ही देर में वो कुत्ता अपनी दुम हिलाने लगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये अजनबी जो कल रात में अपने आप को रवि बता रहा था और इसे रात 10 बजे बेंगलोर की ट्रेन पकड़नी थी, और वो यहाँ क्या कर रहा था? मुझसे रहा नहीं जा रहा था। एक मन यही कर रहा था कि जाकर उनसे पूछ लूं कि आखिर बीती रात हुआ क्या था। उस ऑटो वाले का एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी आखिर रात उसी ऑटो में जो थे। मैंने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। अब मेरी दूरी उस अजनबी रवि से मुश्किल से चंद कदम ही दूरी बची थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कल तुम रात अपनी बेंगलोर वाली ट्रेन नहीं पकड़ पाए? वो अनजान शख्स मेरी तरफ मुड़ा, पूरे चेहरे पे प्रश्नवाचक भाव लिए हुए, पूरी तरह से अनजान बन रहा था, जैसे वो मुझे आज पहली बार मिल रहा हो। उस अजनबी ने कहा, कौन रवि? मैं रवि नहीं हूँ। और आप कौन हैं? उनकी बातें सुनकर मेरी हवाइयां उड़ने लगी थी। कल शाम 6 बजे जो घटनाएं मेरे साथ घटी थीं, वो अब मुझे काफी उलझाती ही जा रही थी। मैंने उसे एक बार गौर से ऊपर से नीचे की तरफ देखा। उनकी उंगली में वो अंगूठी नहीं थी जिसे कल रात मैंने उनकी उंगली में देखा था। उनके गले में एक टैग जो कि किसी कंपनी का आईडी कार्ड था। मैंने गौर से उन पे उसका नाम और उस कंपनी का नाम भी देखा। उस अनजाने शख्स ने कहा, मेरा नाम रोहित है और मैं एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। उस शख्स ने पूरी तरह से मुझे उलझाकर रख दिया था। दिमाग में सैकड़ों प्रश्न पैदा हो चुके थे। मैंने डरते हुए कहा,
क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? वो अजनबी शख्स मुस्कुराने लगा। मैंने उसकी एक फोटो क्लिक कर ली, लेकिन मेरा दिमाग अब भी इसी उधेड़-बुन में लगा था कि अगर ये रोहित है तो फिर कल रात वो अजनबी रवि कौन था जो कि इसी के हम शक्ल की तरह ही दिख रहा था। थोड़ी देर में वो धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गया। मैं भी आगे की ओर बढ़ चुका था। मुझे 10 बजे तक बाबा के पास पहुंचना था। उस अजनबी रोहित ने जिस कंपनी का नाम बताया था, उस कंपनी में मेरा एक दोस्त भी काम करता था। ये सोचकर कि मैं सारा डिटेल इस रोहित का अपने दोस्त से निकलवा लूंगा, उसके जाते ही मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया और रोहित के बारे में सारी बात बताकर उनसे पूछने लगा। उसने जो बात बताई वो सुनकर तो अब मेरे होश ही उड़ रहे थे। वो रोहित ही था। आज से 9 दिन पहले उनकी मौत हुई थी, वो भी उसी रात। मैं बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में ही मौत हुई थी। उसने कहा, आज शाम को मिल लो, मैं और सारी बातें बता दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं अब बहुत डर गया था। इसका मतलब साफ था, कल शाम जो शख्स मेरे घर रवि बनकर आया था वो रोहित की आत्मा थी या कुछ और। अब तक उनकी मौत के 13 दिन नहीं हुए थे। अजीब मकड़जाल में मैं फंसता चला जा रहा था। मकड़ी का सपना और वो रहस्यमय अंगूठी तो पहले से ही डरा रही थी मुझको, और अब ये अजनबी रवि रोहित की आत्मा बनकर अपना वजूद क्यों अब भी दिखा रही थी? आखिर क्या कनेक्शन था उनका मेरे सपने देखने से, उनका इस रहस्यमय अंगूठी से और उस अजनबी का रोहित की आत्मा से? न जाने कितने सवाल अब इस दिमाग में पैदा हो रहे थे। तकरीबन 10 बज चुके थे। मैं उस दिए गए पते पर आ चुका था। बाबा का एक असिस्टेंट ने मुझे थोड़ी देर बैठने को कहा। मुझे छोड़कर वहां और भी करीब 5 से 6 आदमी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद बाबा के असिस्टेंट ने मुझे इशारा किया एक कमरे में जाने के लिए। मैं जैसे ही उस कमरे में गया, मेरी आंखें उस बाबा को देखकर फटी की फटी रह गई। ये वही बाबा था जिसने आज मेरे सपने में आकर कहा था, अलख निरंजन बच्चा, ये अभिशप्त अंगूठी है जो तूने पहन रखी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप, और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।